जिसकी नीयत खोट भरी हो, रिश्तों में बेईमानी हो, दौलत सबसे बड़ी हो गई, धंधे में नाकामी हो। अरे बिकता होगा थाना चौकी, कलम नहीं बिक जाती है। और चाहे जितना खेल सजाओ, अभी अदालत बाकी है। खोटा सिक्का काली दौलत संग कभी नहीं जाती है। वासिफ साहब जेब कफन में कभी नहीं लग पाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये कहानी है कलयुगी रिश्तों के ताने बाने में धोखे, लालच, बेईमानी और उस लाचारी की, जहां मोहम्मद आजाद नाम के एक शख्स जो अपनों के ही हाथों ठगा गया और आखिर में लुटा पिटा पहुंचा वो अदालत के दरवाजे पर। जो कल तक आजाद था वो आज कर्ज के पिंजड़े में बंद है। तगादगीरों के ताने उसे और उसके परिवार को जीने नहीं देते और इसके जिम्मेदार हैं वो बहुत बड़े लोग जिनके घर पर दौलत के अंबार खड़े हैं, लेकिन उनकी नीयत में खोट है, इसलिए अपनों के पैसे ही न देने पर वो अड़े हैं। आजाद का आरोप अपने ही रिश्तेदार वासिफ टेनरी के मालिक मोहम्मद वासिफ अख्तर और सुपर स्टाइल टेनर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अंजुम सिद्दीकी पर है। आजाद अपने रिश्तों की लाज रखते हुए आज सब कुछ सहता रहा, लेकिन जब बात अपनी मां को मौत से लड़ते इलाज के खर्च पर आई तो वो मजबूर हो गया। सब जानते हैं कि कलयुग का भगवान पैसा है, बड़ा नाम है, बड़ी दौलत है, लेकिन आखिर साहब वो किस काम की जो अपनों के ही खून पसीने को छीनकर बनाई गई हो। लेकिन जहां जमीर ही मर चुका वहां इन बातों का क्या लेना देना। अदालत में अब दावे और दलीलें काम करेंगी। इस खेल में अभी एक ट्विस्ट और है। जी हां, जाजमऊ थाना का एक दरोगा जी चांदी की खड़ाओं का स्पर्श करके मतवाले हो गए। वो पीड़ित को ही धमका रहे, न जिएंगे, न जीने देंगे, न रहने देंगे। अरे साहब, आप कितने दिन थाने पर रहोगे ये तो कप्तान साहब तय करते। और ना तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो, ना गृह मंत्री और ना प्रधानमंत्री, और शायद एनआरसी का ठेका भी अभी आपको नहीं मिला। तो क्यों मुंह से इतनी मेहनत कर रहे हो? फैसला कोर्ट को करने दो। चंद गड्डी के चक्कर में दही के बदले चूना मत खा लीजिएगा। पीड़ित को न्याय दिलाइए, इंसाफ दिलाइए, जिसके लिए आप कुर्सी पर बैठाए गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरे यार, बार बार एप्लीकेशन आ रही है, तुम गए थे कहा उनके घर पे? हम कहाँ उनके घर पे जा रहे हैं भाई? कमिश्नर साहब यहाँ से आई है। नहीं, तो पहले दी थी हमने। नहीं, आपका तो है ही है। हाँ, आपका एप्लीकेशन है ही है। इनका हाँ। वासिफ अख्तर का। हाँ, ये दिना 22 को समय लगभग 12 बजे आजाद प्रार्थी के घर के बाहर आए और चिल्ला चिल्ला कर धमकी भरे अंदाज में गालियां देने लगे। हम कहीं जाते नहीं ना भाई। सुन लो। जी जी जी। और कहने लगे कि हमें रंगदारी के पूरे पैसे चाहिए। तो रंगदारी किस बात? रंगदारी जी, रंगदारी किस बात? हम वहाँ जा ही नहीं रहेंगे भाई। मत जाओ, हर जगह सीसीटीवी लगी है यार। हम जाते नहीं ना भाई, वहाँ पे साबित ही नहीं कर पाएंगे। हम जाते नहीं ना, सुबह शाम तक तो हम कचहरी में रहते हैं जी। सीसीटीवी देखेंगे? हाँ, देख लीजिएगा आप। अगर हमने बदतमीजी की हो जी, परिवार को जाजमऊ में जीने नहीं देंगे। हाँ, देख लीजिएगा। सीसीटीवी पार्टी के पास मौजूद है, देख लीजिएगा। सीसीटीवी अब अगर निकल आएगा तो आप देख लीजिएगा सर, आप देख लीजिएगा। अरे यार, हम कह रहे हैं निकल आएगा तब। अरे आप देख लीजिएगा जी। आ जाएगा तब गए हो। अगर हम गए हैं, अगर हमने बदतमीजी की हो तो आप जो कार्रवाई समझिएगा कर दीजिएगा हमारे ऊपर। इसमें लिखा तो सीसीटीवी में एप्लीकेशन नहीं लिखा है ना, तो सर दिखाए तो साबित तो करें। मैं सुबह शाम तक तो कचहरी में रहता हूँ। ठीक सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजाद खान। सर, ये जानना चाहता हूं कि आपने 156(3) के तहत एक मुकदमा दाखिल किया है जिसमें वासिफ अख्तर, नसीम अख्तर और अंजुम सिद्दीकी जैसे प्रतिष्ठित टेनरों के ऊपर आपने आरोप लगाया है। आखिर कारण क्या है? सर, कारण ये है कि ये फ्रॉड लोग हैं और मैंने जो भी मामला अपना किया, माननीय न्यायालय के समक्ष मैंने जो है फाइल दाखिल की है और थाने में चूंकि मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी एविडेंस हैं, वो मैंने सब आपको सौंप दिए हैं। जो उन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया है उसको लेकर के आपने सारे साक्ष्य माननीय न्यायालय को दिए हैं? जी बिल्कुल, मेरे सारे साक्ष्य माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हैं, जिसकी फाइल मैंने आपको भी सौंप रखी है। अच्छा, ये बताएं, इसके अलावा कोई समस्या आपकी? सर, समस्या ये कि सर जाजमऊ में चौकी इंचार्ज हैं दरोगा जी नसीम अख्तर, उन्होंने इन लोगों के दबाव में आकर मुझको और मेरे परिवार को धमकियां दी हैं कि तुमको और तुम्हारे परिवार को जाजमऊ में जीने नहीं देंगे। दरोगा जी आपसे कह रहे हैं जाजमऊ थाने के कि वो आपको जीने नहीं देंगे? जी, जिसका ऑडियो मैंने आपको सौंप दिया है।
आप अपने साक्ष्यों के विषय में संतुष्ट हैं पूरी तरह? बिल्कुल मैं सर संतुष्ट हूँ और मेरे पास सारे साक्ष्य अवेलेबल हैं जो कि मैंने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए हैं। अच्छा, क्या पुलिस कमिश्नर महोदय से भी आपने कोई एप्लीकेशन दी जी, उनके? मैंने अभी 19 तारीख को कमिश्नर साहब के वहाँ मैंने फाइल पेश की थी। कमिश्नर साहब ने एसीपी साहब को उसकी जांच दे रखी है।